सुबह का वक्त। इस वक्त आकृति रणविजय को पकड़कर आराम से सो रही थी। रणविजय की गरम गरम सांसें आकृति को अच्छे से फील हो रही थी। जैसे इसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि इस वक्त रणविजय की वह बाहों में थी। आकृति सोते हुए रणविजय के चेहरे को अच्छे से देख रही थी। वह मन में, पता नहीं मैं क्या फील करती हूँ इनके लिए, लेकिन मुझे इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। बेशक आप मुझसे दूर भागते रहो, लेकिन मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। ये कहते ही आकृति अपने मन में, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन रणविजय के चेहरे को देखकर मुझे फिर से उन पर प्यार आने लगता है। आखिर मैं करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आकृति यही को सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है। यह देखते ही आकृति तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। बाहर मोनिका इस वक्त गुस्से में खड़ी थी, क्योंकि कल रणविजय ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया था। मोनिका गुस्से भरी आवाज में, मैं तुम्हें इस आकृति से दूर करके ही रहूंगी। अगले ही पल वह दरवाजा फिर से खटखटाना जोर से शुरू कर देती है कि दूसरी तरफ रणविजय की दरवाजा नॉक होने से उसकी जैसी आंख खुलती है तो वह देखता है कि आकृति उसकी बाहों में थी। रणविजय आकृति को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन आकृति जानबूझकर नींद में रणविजय को पकड़कर रखे हुए थी। हालांकि आकृति बंद आंखों से सब कुछ देख रही थी। रणविजय धीरे से उठाकर आकृति को पकड़कर अपने से दूर करता है और ठीक से बिस्तर पर लिटा देता है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। रणविजय जैसे दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने मोनिका खड़ी थी। मोनिका तुरंत रणविजय के गले लग जाती है। तभी मोनिका, रणविजय कल रात तुम कहाँ थे? मैं कितना देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुमने लास्ट मोमेंट पर मुझे इनकार किया। तुम्हें पता है ना, मुझे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी रणविजय मोनिका की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए, रिलैक्स मोनिका, एक्चुअली कल मुझे अर्जेंट काम आ चुका था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सका, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ जरूर पार्टी में जाऊंगा। दूसरी तरफ ये बात सुनते ही आकृति तुरंत अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। तभी मोनिका रणविजय को देखते हुए, पक्का तुम आज चलोगे ना? ये सुनते ही रणविजय, हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तभी मोनिका आकृति की तरफ देखती है जो कि बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह आकृति को देखते ही मोनिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वह मोनिका रणविजय की गाल पर किस करके वहां से चली जाती है। रणविजय जैसे मुड़ता है तो देखता है कि आकृति बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही घूर रही थी। तभी रणविजय जैसे वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है कि आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से भरी आवाज में, इसका मतलब है आप आज फिर मोनिका के साथ पार्टी में जाएंगे? तभी रणविजय, जब तुमने सुन लिया है तो दोबारा क्यों पूछ रही हो? यह कहते ही वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है कि तभी आकृति उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। आकृति धीरे से, मैंने कल से आपको मनाने की बहुत कोशिश की है, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप है कि इतना रूड हो रहे हैं। तभी रणविजय आकृति से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें कब से इन सब चीजों की परवाह होने लगी है? तभी आकृति अपनी आंखें आई रोल करते हुए, अगर फर्क भी पड़ रहा है तो उससे आपको क्या लेना देना, आपको तो सिर्फ उस मोनिका की पड़ी है। रणविजय ये सुनते ही आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, क्या कहा तुमने? थोड़ा जोर से बोलो। तभी आकृति अपने कदम पीछे करते हुए, कुछ नहीं, बस मेरा ये कहना था कि हम एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह भी तो रह सकते हैं, आई मीन फ्रेंड की तरह भी रह सकते हैं। ये सुनते ही रणविजय, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से रहना चाहिए, मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ रहा करूंगा। इस वक्त आकृति अपने कदम पीछे करते हुए सीधा दीवार के साथ लग चुकी थी। यही कि आपको मुझे टाइम देना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा उस मोनिका को टाइम देते हैं। सब समय वो मोनिका आपके साथ चिपकी रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सुनते ही रणविजय के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आकृति रणविजय के चेहरे को देखते हुए वह बात को ठीक करने की कोशिश करती है और धीमी वॉइस में, मैं इस वजह से कह रही थी क्योंकि हम पति पत्नी हैं। ये सुनते ही रणविजय, मुझे तो पता ही नहीं था। ओ वाओ, बताने के लिए थैंक्स। तभी आकृति, आपने ये शादी अपने परिवार की वजह से की है, अगर हम दोनों के बीच में वह प्यार नहीं नजर आएगा तो सबको शक भी हो सकता है ना, इसी वजह से मैंने ये बातें कही। आपको ज्यादा बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। यह कहती आकृति तुरंत वहां से जैसे आगे बढ़ती है कि रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा दीवार के साथ लगा देता है। इस वक्त आकृति ने अपनी नजरें झुका ली थी। तभी रणविजय आकृति के कान में धीमी वॉइस में, किस मी राइट नाउ। ये सुनते ही आकृति की आंखें बड़ी हो जाती है, वह उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी रणविजय, ऐसे क्या देख रही हो? ये सुनते ही आकृति, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, हमारे बीच तो। ये कहते ही वह अगले पल चुप हो जाती है। तभी रणविजय बात को पूरी करते हुए, हाँ मिसेस राकृति राठौर, हमारे बीच तो किस बहुत बार हो चुकी है, तो फिर अब क्यों शर्मा रही हो? ये सुनते ही आकृति बात को घुमाते हुए, वो एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम है,
मुझे चलना चाहिए। यह कहते ही वह जैसे दोबारा आगे बढ़ती है कि रणविजय पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है और वह आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, पहले मैंने जो कहा है वो करो। तभी आकृति, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे सच में एक अर्जेंट काम है। तभी रणविजय, ओके देन किस मी, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आकृति को समझ में आ चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी आकृति एक शैतानी मुस्कुराहट लिए, आपको किस चाहिए ना? ये सुनते ही रणविजय, हाँ किस मी राइट नाउ। ये सुनते ही अगले पल आकृति रणविजय के गाल पर किस कर देती है। वह हंसते हुए, देखो मैंने आपको किस कर दिया, अब तो मुझे जाने दीजिए। ये सुनते ही रणविजय आकृति को तुरंत बिस्तर पर धकेलते हुए अगले ही पल उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, मेरे सामने चालाकी नहीं चलेगी मिसिस राठौर, अगर तुमने आज किस नहीं की तो मैं तुम्हें इस कमरे से क्या, इस बिस्तर से भी पूरा दिन नहीं उठने दूंगा। रणविजय की बात सुनते ही आकृति को अब मजबूरन रणविजय को किस करना ही पड़ा था। रणविजय के होठ वो अपने होठों पर टिका देती है और धीरे धीरे उसे किस करना शुरू कर देती है। तभी रणविजय आकृति को किस बैक करना शुरू कर देता है। करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच किस होती है। कुछ देर बाद ही उन्हें किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, शायद कोई उनके कमरे की तरफ ही आ रहा था। यह देखते ही आकृति तुरंत रणविजय को धक्का देती है और सामने देखती है कि इस वक्त शालिनी और प्रिया जी दोनों कमरे के बाहर खड़ी थी। रणविजय और आकृति को ऐसी हालत में देखकर प्रिया जी, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, जल्दी से उठो, नाश्ता कब का रेडी हो चुका है, लेकिन तुम दोनों तो आज नीचे ही नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चलकर खुद देख लेती हूँ। तभी शालिनी जी प्रिया की तरफ देखते हुए, भाभी आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों रोमांस कर रहे थे और हमने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। ये सुनते ही प्रिया जी थोड़ी शर्माने लगती है, वह दोनों को बिना कहे वहां से चली जाती है। आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, आपने ये क्या किया, अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बेशरम हूँ। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हारे बारे में क्योंकि तुम लीगल तौर से मेरी पत्नी हो। ये कहते ही रणविजय वॉशरूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए, ओफो मुझे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहते ही वह बिस्तर से उठकर बालकनी में चली जाती है। राठौर इंडस्ट्री। इस वक्त रणविजय अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद केबिन में बैठा हुआ था, वह कोई फाइल चेक कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने आकृति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और ये सोचते उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे से अपने मन में, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ मैं पता नहीं क्यों अपना होश खो बैठता हूँ। मेरे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम्हारी मोहब्बत कोई और है। ये सोचते ही रणविजय के हाव भाव बदल जाते हैं। दूसरी तरफ आकृति इस वक्त एक शूट में थी। इस वक्त मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे पर मेकअप कर रहा था और वह आईने में अपने आप को देख रही थी कि तभी उसकी नजर अपने होठों पर चली जाती है और अगले ही पल वह रणविजय के साथ सुबह जो कुछ भी हुआ उसे याद आने लगता है और ये सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आकृति अपने मन में, नाम का ही सही, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति, ये बात आपको माननी पड़ेगी। मैं आपको किसी के साथ भी नहीं देख सकती, बल्कि उस मोनिका के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहते ही आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। राठौर पैलेस। इस वक्त मोनिका किसी से बात करते हुए, आज की रात मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज रणविजय मेरा होगा। आज मैं उसे अपना बनाकर रहूंगी कैसे भी करके। इसी वजह से जो जो मैंने इंतजाम करने के लिए कहा है वो तुमने कर दिया। दूसरी तरफ से, यस मैम, सब कुछ रेडी है। ये सुनते ही मोनिका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मन में, आज आकृति को हमारे बीच में आने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। शाम का वक्त। इस वक्त आकृति अपने फोन की तरफ देखते हुए, मुझे कैसे भी करके रणविजय को पार्टी में जाने से रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह तुरंत रणविजय को कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से रणविजय जैसे फोन रिसीव करता है तो आकृति, आप कहाँ पर हैं, प्लीज मुझे लेने के लिए आए। ये सुनते ही रणविजय अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, लेकिन इस वक्त मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी घर की तरफ ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तो मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ये सुनते आकृति अपने मन में, मैंने खुद आने के लिए बोल रही हूँ और ये बोल रहे हैं कि ये गाड़ी भिजवा देंगे, कैसे पति हैं। ये कहते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए, नहीं प्लीज आप आइए ना। ये सुनते ही रणविजय, नहीं मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ऑलरेडी मोनिका घर पर मेरा वेट कर रही है। ये सुनते आकृति, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी भिजवाने की भी, मैं खुद से आ जाऊंगी। ये कहते ही वह गुस्से से तुरंत फोन रख देती है। दूसरी तरफ रणविजय, डार्लिंग तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ आकृति अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए,
मुझे जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों को रोक सकूं। कोई ना कोई बहाना जरूर बना लूंगी उस वक्त, लेकिन मुझे फिलहाल इन दोनों को घर से निकलने से पहले पहुंचना पड़ेगा। ये कहते हुए टैक्सी बुक करके वहां से चली जाती है। राठौर पैलेस। इस वक्त मोनिका अपने आप को शीशे में देखते हुए, मोनिका आज तो तुम कमाल की लग रही हो, रणविजय तो देखकर तुम पर पागल हो जाएगा, ये कहते हुए अपने आप से बात करते हुए हंसने लगती है। इस वक्त मोनिका ने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बेहद सुंदर और हॉट लग रही थी। मोनिका अपने आप से बात करी थी कि तभी पूजा कमरे के अंदर एंटर करती है। वो मोनिका को देखते हुए, वाओ मोनिका, तुम तो आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनते ही मोनिका के गाल लाल हो जाते हैं। तभी मोनिका धीमी सी आवाज में, मैं रणविजय को तो पसंद आऊंगी ना। ये सुनते ही पूजा अपने मन में, इसके दिमाग से भाई का फितूर नहीं उतरा। भाई की शादी हो चुकी है, लेकिन ये अब भी फिर से भाई के बारे में ही सोच रही है। इसे तो खुद के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचते ही पूजा अपने हाथों की मुट्ठी बनाती है। पूजा मोनिका को पसंद तो करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मोनिका उसके भाई के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए। लेकिन मोनिका की हरकतों से पूजा साफ समझ चुकी थी कि मोनिका भाई से प्यार करती है। तभी पूजा खांसते हुए, वैसे मुझे भाई और भाभी की जोड़ी काफी अच्छी लगती है, दोनों को किसी की नजर ना लगे। ये सुनते ही मोनिका अपने मन में, पूजा तुम्हें जितनी भी तारीफें करनी है कर लो, लेकिन आज के बाद से तुम्हारी भाभी को मैं तुम्हारे भाई से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। ये कहते ही मोनिका के फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मोनिका फोन की तरफ देखते हुए, ये रणविजय कहाँ पर है, अभी तक आया क्यों नहीं। ये कहते हुए बाहर हॉल में चली जाती है और रणविजय को फोन लगाना शुरू कर देती है। लेकिन रणविजय मोनिका की कॉल का कोई आंसर नहीं करता। यह देखते ही मोनिका को बेहद गुस्सा आता है। वह गुस्से भरी आवाज में, अगर आज तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहती हुए अपने हाथों की मुट्ठी बनाती है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है। आखिर मिस मोनिका चौधरी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये आवाज सुनते सभी लोग बाहर दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि इस वक्त रणविजय घर के अंदर एंटर कर रहा था। तभी मोनिका रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तुम कहाँ थे, देखो कितना लेट हो चुके हैं, पार्टी तो कब की शुरू हो गई होगी। ये सुनते ही रणविजय, ट्रैफिक में फंस चुका था, तुम चिंता मत करो, अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आता हूँ। ये सुनते ही मोनिका, ओके जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो सब लोग उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं। इस वक्त रणविजय बेहद हैंडसम लग रहा था। रणविजय को देखते ही मोनिका के चेहरे पर बेहद शैतानी मुस्कुराहट नजर आ जाती है। तभी रणविजय जैसे आगे बढ़ने लगता है कि मोनिका उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल लेती है। दूसरी तरफ सब लोग यह नजारा देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सबको यही लगता था कि मोनिका रणविजय की सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस दोस्ती के बहाने मोनिका कुछ और सोच रही है। तभी सबसे अनजान प्रिया जी रणविजय को देखते हुए, लेकिन बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन आकृति अभी तक घर नहीं आई, क्या तुम्हारी उससे बात हुई। ये सुनते ही रणविजय, मॉम आकृति खुद से आएगी, मेरी कुछ देर पहले उससे बात हुई है। ये कहते ही रणविजय और मोनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कि उनके सामने आकृति आ जाती है। आकृति रणविजय और मोनिका को देखते हुए बेहद हैरान रह जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर रणविजय के बाहों में बाहें डाले मोनिका पर जाती है। इस वक्त आकृति की आंखों में बेहद गुस्सा था, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती। वह रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तो फाइनली आप लोग आज जा रहे हैं पार्टी में। ये सुनते ही मोनिका हंसते हुए, हाँ आकृति, बस तुम हमारा रास्ता छोड़ो। ये सुनते ही आकृति रणविजय के बेहद करीब आ जाती है और उसके कान में धीमी सी आवाज में, तो जाएं फिर आपको जहाँ जाना है, आपको आपकी लाइफ मुबारक हो। ये कहते आकृति रणविजय से दूर होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रणविजय आकृति को जाते देख कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि आकृति इस वक्त बेहद गुस्सा है। वह तभी मुड़ने वाला था कि मोनिका उसका हाथ पकड़कर, रणविजय चलो देर हो रहा है, यह कहते ही उसे लेकर सीधा पार्टी में चली जाती है। दूसरी तरफ आकृति कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद आंसू थे। आकृति का मन बेहद बेचैन हो रहा था। रणविजय की हरकत पर उसे यह विश्वास होने लगा था कि दुनिया में हर मर्द एक जैसे होते हैं और कोई भी मर्द उसे दिल से चाह नहीं सकता, वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। आकृति अपने आप से, गलती मेरी है कि मैं उनके करीब गई और उन्हें अपने करीब आने दिया। समीर ने जो मेरे साथ किया था उससे ज्यादा तो रणविजय ने मुझे तकलीफ दी है। वह इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि यह न समझ पाए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या फीलिंग है। ये जानते हुए भी वो उस मोनिका के साथ पार्टी में चले गए। ये सोचते हुए आकृति की आंखों में बेहद आंसू गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। आकृति को लगने लगा था कि शायद वह प्यार के लिए बनी ही नहीं है, शायद लोग उसका दिल तोड़ने के लिए बने हैं। ये कहती वह बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। आर के पब में इस वक्त मोनिका रणविजय का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। हालांकि रणविजय
दिल से डांस नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आकृति का चेहरा नजर आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करते हुए, आज मैंने उसे हर्ट किया है, पता नहीं वह क्या करती होगी। तभी मोनिका रणविजय की तरफ देखते हुए, क्या हुआ है रणविजय, तुम क्या सोच रहे हो? तभी रणविजय मोनिका को देखते हुए, कुछ नहीं, वैसे ये पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार है। मैं ज्यादातर पार्टी वगैरह नहीं करता, तुम तो जानती हो ना। तुमने मुझे कहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। लेकिन मोनिका, इसके बाद से तुम मुझे कहीं पर भी जाने के लिए किसी के सामने कुछ भी नहीं कहोगी। ये सुनते ही मोनिका अपने मन में, चिंता मत करो रणविजय, आज के बाद से तुम सिर्फ मेरे होगे और उसके बाद से मुझे ये सब बहाने बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी मोनिका रणविजय का हाथ पकड़कर, रिलैक्स रणविजय, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, ओके? ये सुनते ही रणविजय के फेस पर हल्की मुस्कुराहट आती है। राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके फोन में रणविजय की फोटो थी। वो उसे ही देख रही थी कि कुछ देर बाद उसके कमरे में पूजा आती है। पूजा आकृति को देखकर समझ चुकी थी कि इस वक्त आकृति का मूड काफी ऑफ था। पूजा जैसे ही आकृति के करीब आती है तो देखती है कि इस वक्त आकृति की आंखों में बेहद आंसू थे और आकृति तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए पूजा की तरफ देखते हुए, आओ बैठो पूजा, ये देखते हुए, पूजा भाभी सब ठीक तो है ना? तभी आकृति पूजा की तरफ देखते हुए, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तभी पूजा, भाभी कम से कम मुझसे तो मत छुपाइए, मैं आपकी इकलौती ननंद हूँ, मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हैं। पूजा की बात सुनते ही आकृति की आंखें भर आती है। पूजा तुरंत आकृति के आंसू साफ करते हुए, भाभी अब चिंता क्यों करती हैं? भाई आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी आकृति, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं जानती हो, तुम अभी बहुत छोटी हो। ये सुनते ही पूजा, बेशक भाभी मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में, लेकिन इंसान को देखकर समझ लेती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। भाई मोनिका के साथ पार्टी में गए हैं, इसी वजह से आपका मूड ऑफ है। मैं नीचे हॉल में भी देखी थी आपको, आपने किसी से बात भी नहीं की और सीधा अपने कमरे में आ गई। हालांकि रात का डिनर भी आपने नहीं किया। तभी आकृति पूजा की तरफ देखते हुए, तुम सच में बहुत अच्छी हो। इस घर में मैं किसी को अपना दुख नहीं बता सकती, लेकिन तुमने बिना बोले ही मुझे समझ लिया। ये सुनते ही पूजा, तो भाभी आप भी चली जाती भाई के साथ पार्टी में। ये सुनते ही आकृति अपने मन में, हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा इस बारे में। अगर मैं उन दोनों को जाने से नहीं रोक सकी तो उनके साथ तो जा सकती थी। तभी आकृति, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो दोनों तो चले गए हैं। पूजा ये सुनते ही, भाभी अभी भी कुछ नहीं बदला, अभी भी मौका है, आप जा सकती हैं पार्टी में। ये सुनते ही आकृति अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्या मतलब है पूजा? ये सुनते ही पूजा, जल्दी से आप रेडी हो जाओ, आप पार्टी में जा रही हैं। आकृति पूजा को देखते हुए, लेकिन मैं पार्टी में करने क्या जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तभी पूजा, भाभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मोनिका जब रेडी हो रही थी तो मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया था कि वो दोनों कहाँ जाने वाले हैं, और मैंने एड्रेस भी निकलवा लिया और मैं एड्रेस आपको सेंड कर दे रही हूँ। बस आप एक शानदार सी ड्रेस पहनो, मैं चाहती हूँ पार्टी में बस भाई की निगाह आपसे हटनी नहीं चाहिए। ये सुनते ही आकृति पूजा को गले लगाते हुए, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोच लिया, थैंक यू पूजा। ये सुनते ही पूजा, थैंक यू बाद में बोलना भाभी, आपको अभी जल्दी निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ आर के पब में रणविजय और मोनिका बार काउंटर पर बैठे हुए थे। रणविजय अपने फोन में आकृति और उसकी शादी की तस्वीरें देख रहा था। वह सिर्फ और सिर्फ आकृति के बारे में सोच रहा था। तभी दूसरी तरफ मोनिका अपने मन में, देख लो जितनी तस्वीर देखनी है, लेकिन ये सब आखिरी होगा। यह कहती वह एक वेटर को इशारा करती है। वेटर मोनिका का इशारा समझते हुए एक ड्रिंक में गोली मिला देता है और दो ड्रिंक उन दोनों के सामने कर देता है। मोनिका वह ड्रिंक का गिलास रणविजय के हाथों में पकड़ाते हुए, जब तक पार्टी में ड्रिंक ना करे तब तक पार्टी अधूरी रहती है। यह कहती मोनिका अपना ड्रिंक का गिलास उठाते हुए रणविजय के गिलास की तरफ देखते हुए चेस करती है। रणविजय भी इन सब से अनजान उस ड्रिंक के गिलास को जैसे अपने होठों पर लगाने वाला था, तभी पीछे से एक लड़की का हाथ आता है और वह तुरंत रणविजय से ड्रिंक का गिलास लेकर उसके बगल वाले सीट पर बैठ जाती है। तभी रणविजय और मोनिका उस लड़की की तरफ देखते हुए उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह लड़की जिसका नाम आकृति था, वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, हे गाइस। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनते ही आकृति, मैंने सोचा कि तुम लोग अकेले अकेले पार्टी एंजॉय करे हो, क्यों ना मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लूं, वैसे भी घर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। आकृति का जवाब सुनते ही रणविजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ मोनिका का चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन इस वक्त आकृति को वो कुछ बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ आकृति ने इस वक्त एक रेड कलर का गाउन पहना था और बाल खुले थे,
जिसमें वो मोनिका से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, ये रेड गाउन तुम पर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, ये कहते ही रणविजय आकृति की आंखों में देखने लगता है। दूसरी तरफ रणविजय के मुंह से आकृति की तारीफें सुनकर मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। लेकिन तभी मोनिका की नजर आकृति के हाथ में पड़े उस ड्रिंक के गिलास में जाती है जिसमें नशे की दवा मिली थी। तभी मोनिका अपने मन में, ये ड्रिंक का गिलास तो रणविजय के लिए था, अगर इसने पी लिया। मोनिका अपने दिमाग में यही कुछ सोच रही थी कि अगले पल आकृति वह ड्रिंक का गिलास पी लेती है। उस ड्रिंक के गिलास को पीने के बाद आकृति का अचानक से सर घूमने लगता है और वह जैसे गिरने वाली थी कि तभी रणविजय उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, आर यू फाइन, ये सुनते आकृति रणविजय का हाथ अपने से छुड़ाते हुए, पहले ठीक नहीं थी लेकिन अब हूँ, ये कहती हुई वह रणविजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए सीधा डांस स्टेज पर चली जाती है और वहां जाकर अकेले ही डांस करना शुरू कर देती है। यह देखते ही मोनिका अपने मन में, वह दवा बहुत तेज थी, कहीं आकृति कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे, नहीं तो रणविजय को शक हो जाएगा कि ड्रिंक के गिलास में कुछ मिलाया था। दूसरी तरफ आकृति स्टेज पर नशे में पूरी तरीके से झूम रही थी। उसे अकेला डांस करते हुए कुछ लड़के उसके बगल में आ जाते हैं और उसके साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। तभी एक लड़का आकृति के कान में आकर, मिस ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आकृति ये सुनते ही नशे में उसे बिल्कुल होश नहीं था, इसी वजह से वो लड़के की बातों पर स्माइल करने लगती है। लेकिन वह लड़का तुरंत आकृति का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ बैठा रणविजय बेहद गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत उस लड़के को आकृति से दूर करता है, जिसे देखकर वह लड़का गुस्से में, क्या दिक्कत है तुम्हारी? मैं तो इस लड़की के साथ डांस कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? क्या तुम्हें भी उस लड़की के साथ डांस करना है? वैसे वो लड़की है बड़ी कमाल की चीज, जो भी देखेगा उस पर फिदा हो जाएगा। लड़के के मुंह से आकृति के बारे में यह बात सुनते ही रणविजय गुस्से में उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और गुस्से भरी आवाज में, जिसके बारे में तुम इतना बकवास कर रहे हो, शी इज माई वाइफ। यह कहते ही रणविजय उस लड़के का कॉलर पकड़कर फिर से गुस्से भरी आवाज में, शी इज माई वाइफ, मिसेस आकृति राठौर, आगे से अपनी औकात में रहकर बात करना, नहीं तो तुम्हारा वह हाल करूंगा जो जिंदगी में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी उस लड़के को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रणविजय अपने गुस्से को शांत करते हुए जैसे आकृति का हाथ पकड़कर उसे स्टेज से उतारने लगता है कि आकृति रणविजय से अपना हाथ छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, मुझे डांस करने दो, मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद आज मैं खुलकर डांस कर रही हूँ। तभी रणविजय आकृति की तरफ देखते हुए, तुमने बहुत कर लिया है डांस, चलो घर वापस चलते हैं। ये सुनते ही आकृति, नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, वैसे भी आप यहाँ पर तो किसी और के साथ पार्टी में आए थे, मेरे बारे में मत सोचिए। यह कहती आकृति रणविजय से हाथ छुड़ाकर सीधा बार काउंटर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है और वहां वेटर को देखते हुए, वन ड्रिंक प्लीज। तभी वेटर आकृति की तरफ एक ड्रिंक का गिलास आगे बढ़ा देता है। जैसे आकृति ड्रिंक का गिलास अपने होठों के नजदीक ले आती है कि रणविजय तुरंत आकृति का हाथ पकड़ते हुए, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए और मत पियो। तभी आकृति गुस्से से रणविजय की तरफ देखते हुए उसका तुरंत कॉलर पकड़कर उसे बेहद नजदीक कर देती है और धीमी सी आवाज में, मिस्टर रणविजय राठौर, उफ माई हस्बैंड, आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ध्यान देना चाहिए। देखो वो साइड में खड़ी है और हमारी तरफ देख रही है, उसे जाकर कंपनी दीजिए। ये कहते ही आकृति रणविजय के कॉलर पर अपनी पकड़ जो थी वह ढीली कर देती है और तुरंत ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगती है। आकृति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। दूसरी तरफ मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, इस आकृति ने आकर तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है, ऊपर से रणविजय मुझे छोड़कर इस आकृति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन आकृति इस वक्त जो कर रही है उससे साफ किसी को पता चल जाएगा कि इसकी ड्रिंक में कुछ मिला था। इसी वजह से मुझे रणविजय को समझाना चाहिए कि हम घर चलते हैं। यह कहते हुए आगे बढ़ती है कि तभी आकृति कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर रणविजय और मोनिका की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या आकृति बचा पाएगी मोनिका के चंगुल से रणविजय को? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।